बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके डिज़ाइन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये पेंटागन है, ये स्टार है। इनको अरेंज कैसे करना है, इनको तरतीब कैसे लगाना। तो अरेंज मेन्यू में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और ऑर्डर, ये दो टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन किन सूरत में ये जो कमांड्स हैं ये हम अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए, सिचुएशन कुछ इस किस्म की बन रही है। सबसे पहले हम ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर में सिचुएशन ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये चार मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हुए हैं। मैं Z प्रेस करता हूं ताकि जूम की कमांड एक्टिव हो और हम इसको जूम कर लेते हैं। अब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं ताकि बिग टूल पे आ जाऊं। जी, अभी मैं यहाँ पे अगर इस स्टार को उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो आप नोट करें कि ये स्टार ऑब्जेक्ट जो है ये इस बिल्डिंग ऑब्जेक्ट के पीछे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टार के ऊपर लेके आता हूं तो ये स्टार के पीछे शो हो रहा है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों के ऊपर लाता हूं तो ये इन तीनों के पीछे शो हो रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स ऑर्डर, तरतीब, कि इस तरतीब से आपके ऑब्जेक्ट्स जो है ड्रा दिए गए हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट पहले ड्रा किया गया है तो वो सबसे पहले जो है वो सबसे ऊपर आएगा, और अगर जो सबके बाद में ड्रा किया गया है वो सबसे पीछे आएगा। इसी तरह एक तरतीब से जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो लगेंगे, लेकिन आप इनके ऑर्डर को तब्दील भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसके आगे आ जाए तो हमें इसी तरह अरेंज मेन्यू में ऑर्डर में जाना पड़ेगा, और अगर इसको सबसे पीछे ले जाना चाह रहे हैं तो इसी तरह अरेंज में ऑर्डर के अंदर बैक ऑफ द पेज है, टू फ्रंट ऑफ द लेयर है। ये लेयर का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आएगा। बैक ऑफ द लेयर है, फॉरवर्ड वन है, अगर ए के आगे लेके आना है तो फिर फॉरवर्ड वन है, अगर बैक वन ए के पीछे लेके जाना है तो ये है, अगर इन फ्रंट ऑफ है तो इसी तरह जब आप इन फ्रंट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो एक एरो साइन आ जाएगा। हम कहते हैं कि इसके ऊपर इसको आना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह आप तरतीब बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, कि एक को आगे लेके जाना है, एक को पीछे लेके जाना है। इसी तरह राइट क्लिक करके भी ऑर्डर की ऑप्शन आएगी, यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अरेंज की बात करते हैं कि अरेंज जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे किया जाएगा। अरेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में, एक सीट में लाने में ये ऑप्शंस जो हैं वो हमारी मदद करेंगी। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये टॉप से सीधे हो जाए, हम एक छोटी सी यहाँ पे गाइड लाइन ड्रा कर लेते हैं और हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि इनके टॉप जो है वो मिल जाए। तो इसी तरह कीबोर्ड से आपको टी टाइप करना पड़ेगा या अरेंज मेन्यू में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे आप जो है अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे। राइट, अब इन तीनों के टॉप्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। आप यहाँ से गाइडलाइन को नीचे लेके आएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये तीनों के टॉप जो हैं वो एक जैसे होंगे। जी, इसी तरह अगर हम इनके बॉटम्स को जो है वो अलाइन करना चाह रहे हैं, कि हम कहते हैं कि इनके बॉटम जो है वो एक सीट में आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं इसी तरह, और हम भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या यहाँ पे हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ पे अलाइन बॉटम, तो इनकी जो बॉटम है वो एक जैसे हो जाएंगे। अब इसमें अरेंज में कुछ और कमांड्स भी हैं यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। देखिए, अगर आप इनको लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, आप इस आइकॉन को गौर से देखें,
ये आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं और लेफ्ट साइड से अलाइन हुए हैं। अगर राइट साइड से इनको अलाइन एक सीध में करना चाह रहे हैं, टॉप से बॉटम से, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अगर हम सेंटर से हॉरिजॉन्टली इनको अलाइन करना चाह रहे हैं तो इनके सेंटर जो है वो अलाइन हो जाएंगे। आप इस आइकॉन को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको ये समझ लग जाएगा कि ये दो ऑब्जेक्ट किस तरह सेंटर से अलाइन होंगे। इस तरह अलाइन सेंटर वर्टिकली सेंटर्स को हम अलाइन कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप सेंटर ऑफ द पेज इन ऑब्जेक्ट्स को लेके जाना चाह रहे हैं तो आप P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे ये देखें, या सेंटर ऑफ द पेज। अगर हम इनको सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर ऑफ द पेज चले जाएंगे, और अगर हम वर्टिकली करना चाह रहे हैं तो ये वर्टिकली सेंटर ऑफ पेज चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ये अलाइन सेंटर हो जाए या इनके बॉटम अलाइन हो जाए, तो हम B प्रेस करेंगे तो बॉटम से ये अलाइन हो जाएंगे, या C प्रेस करेंगे तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएंगे, मतलब एक ही सेंटर हो जाएगा सबका। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम इनको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, यानी आप इनकी जो दरमियानी स्पेस है उनको सेट करने जा रहे हैं। तो हम इनको सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे अरेंज मेन्यू के अंदर हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे अब हम इनको अलाइन सेंटर करना चाह रहे हैं, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो इनके सेंटर जो है वो एक जैसे हो जाएंगे। अगर आप इनको अलाइन टॉप करना चाह रहे हैं, ये उसी तरह ही है जिस तरह के आप वो अलाइन की कमांड्स अरेंज के मेन मेन्यू से देखते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट क्या है। देखिए, अगर तो आप इनके सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं और अप्लाई करेंगे तो इनके सेंटर जो है वो इक्वल डिस्टेंस में हो जाएंगे, राइट। और अगर आप इनकी स्पेसेस जो है, इनके जो दरमियानी फासले हैं वो करना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियानी फासले जो है एक जैसे हो जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंट ऑफ द सिलेक्शन, कि जितनी सिलेक्शन है उस तक, या एक्सटेंट ऑफ द पेज कि इसकी पेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपने इसके जो है वो जो सिलेक्ट की हुई चीज उसके दरमियान फासले जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, आप देखें। अगर तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली पड़ी हुए हैं तो आप उनकी स्पेसिंग बॉटम, लेफ्ट, सेंटर से इस तरह साइड सेट करेंगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टली आप उनकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, उनके दरमियान स्पेस जो है, तो वो आप यहाँ से वो ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड पे स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर, इनकी स्पेसिंग ये इस सेंटर से इस सेंटर से इस सेंटर से, यानी तीनों के सेंटर्स जो हैं वो उनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अरेंज मेन्यू के अंदर हमने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस को डिस्कस किया, और हमने ऑर्डर्स के ऑप्शंस को डिस्कस किया कि ये किस तरह इंप्लीमेंट होंगे हमारे डिजाइन के अंदर। तो ये जो हमारा मेन टॉपिक था वो रेंजिंग ऑब्जेक्ट्स था, जो कि आज कवर हो गया।